नंबर 1, गंगा नदी। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। यह समुद्र तल से करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगा नदी असल में अलकनंदा और भागीरथी का सम्मिलित नाम है। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में मिलकर मुख्य धारा गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 2 नदी। नंबर 2, सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से उत्पन्न होती है। समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई कुल 1500 किलोमीटर है। भारत में 1050 किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और चेनाब में मिल जाती है। लुधियाना और फिरोजपुर सतलुज के तटों पर स्थित हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 3। नंबर 3, सिंधु या इंडस नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानुख्वावाब हिमनद से उत्पन्न होती है। सिंधु और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियाँ सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी बहकर पाकिस्तान चली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक करार के अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब का केवल 20% पानी ही भारत इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 4 नदी, रावी नदी। नंबर 4, रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहताक दर्रे के पास उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी का पौराणिक तथा वैदिक नाम परोसनी या इरावती भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए आते अपने टॉपिक पर। पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करने से पहले रावी पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ करीब 80 किलोमीटर तक बहती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 5 नदी, ब्यास नदी। नंबर 5, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ब्यास कुल्लू से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ब्यास नदी का पौराणिक नाम अर्जिकिया या बिपाशा है। देश में ब्यास नदी जल विवाद काफ़ी पुराना है। यह पंजाब और हरियाणा के बीच ब्यास नदियों के अतिरिक्त पानी के बंटवारे को लेकर मुकदमे सालों से अदालतों में हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 6। नंबर 6, झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग के पास शेषनाग झील से झेलम उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में 400 किलोमीटर श्रीनगर में झेलम के शिकारे चलाए जाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 7। अगली नदी है यमुना। नंबर 7, यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है। यमुना की ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतना, केन, हिंडन, शारदा। गंगा की सबसे महत्वपूर्ण उपनदी यमुना है। यमुना नदी 800 किलोमीटर तक गंगा के समांतर पानी पैरेलल चलती है। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 8। नंबर 8, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के पास स्थित जाना या पाब पहाड़ी से उत्पन्न होती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 616 मीटर है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 9। नंबर 9, रामगंगा नदी। तो दोस्तों, नैनीताल के पास मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। तो दोस्तों, कौन इसकी प्रमुख नदी या सहायक नदी है? तो देखते हैं दोस्तों, नंबर 10, शारदा या काली। नंबर 10,
शारदाया काली गंगा। तो दोस्तों कुमाऊँ हिमालय का मिलाम हिमनद, इसकी लंबाई 602 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी, रामगंगा और चौकिया। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं नंबर 11 नदी। नंबर 11 घाघरा नदी। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी, इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। शिवालिक के पार करते समय शीशपानी नाम का 108 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदी हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नंबर 12 गंडक नदी। तो दोस्तों नेपाल से भारत में कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। नेपाल में शालीमार और मैदानी भाग में नारायणी नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक और त्रिशूली गंगा हैं। इस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों शामिल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों देखते हैं नंबर 13 कोसी नदी। नंबर 13 कोसी नदी गोसाई थान छोटी के उत्तर में, इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर, लिखू, दूधकोसी और भोटकोसी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नंबर 14 सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसका उद्गम नर्मदा के पास से होता है। तो चलिए देखिए दोस्तों देखते हैं नंबर 15 ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5105 मीटर है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है। इसे तिब्बत से सांपू और असम में दिहांग भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, धनसिरो, दिहांग, तिस्ता, जिंजराम आदि। चलिए देखिए दोस्तों देखते हैं नंबर 16 नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ाघाट, कंपास, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण यह डेल्टा की बजाय एस्चुअरी बनाती है। चलिए देखते हैं नंबर 17 ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा नदी है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। चलिए देखिए दोस्तों देखते हैं नंबर 18 महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बिरहाड़ी और बेतरड़ी। चलिए देखते हैं नंबर 19 शिप्रा नदी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की ककरी बर्डी नमक पहाड़ी, इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। चलिए देखते हैं नंबर 20 माही नदी। मध्य प्रदेश के धार जिले की मध्य झील, इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया था। चलिए देखते हैं नंबर 21 लूनी नदी। अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यह एक नमकीन नदी है। यह नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं नंबर 22 सोम नदी। उदयपुर जिले में बीछा मेंढा पर जोरबम, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 23 साबरमती नदी। उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील, इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। इसे बैंडस नदी भी कहा जाता है। नंबर 24 कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट पहाड़, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है। तुंगभद्र, मसी, अमरावती, भीमा, कोयना, पंचगंगा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों नंबर 25 गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक पहाड़ी, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसको बृहदगंगा भी कहा जाता है। प्रवरा
पुराना मंजरा, बैनगंगा आदि इसकी नदियां हैं। चलिए देखते हैं नंबर 26 कावेरी नदी। नंबर 26 कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की स्थित ब्रह्मगिरि पहाड़ी इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात श्रीरंगपट्टनम की उपस्थिति इसका महत्व बांधा देती है। नंबर 27 तुंगभद्रा नदी इसकी कुल लंबाई 331 किलोमीटर है। कुदुम्बती, वर्धा, हिंदी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नंबर 28 पेन्नार नदी कर्नाटक की दुर्ग पहाड़ी इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। पापाधानी और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए देखते हैं नंबर 29 दक्षिणी टोस कैमर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। चलिए देखते हैं नंबर 30 पेरियार नदी पेरियार झील यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं नंबर 31 उमियम नदी मेघालय की उमियम झील। देखते हैं नंबर 32 हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में धुलिया की दक्षिण गंगा से अलग होती है। जलांगी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नंबर 33 बेगाई नदी तमिलनाडु के पास मदुरै से इसकी कुल लंबाई 228 किलोमीटर है। कुसुम, बरसानाट, तेवियार, मंगलार आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।